ओके बेटे, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब हम डेसिमल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, डेसिमल नंबर्स का। तो उसमें फर्स्ट है प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर? आपने पहले की प्रीवियस क्लासेस में भी प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए, जैसे ये डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल नंबर से ये कौन सी साइड है आपकी? दिस इज राइट हैंड साइड। ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड के नंबर है उनको हम काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। क्लियर? और जो डेसिमल नंबर के बाद में है, दैट इज टू द राइट ऑफ डेसिमल, देन वी काउंट एज 10। उसकी प्लेस क्या होगी? फर्स्ट प्लेस होगी 10, नेक्स्ट की क्या होगी? 100, नेक्स्ट की क्या होगी? 1000। क्लियर? तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 100 की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है, 10 की जगह पे यहाँ पे 5 लिखा है, 1 की जगह पे 3 लिखा है, 10 की जगह पे मैंने 1 लिखा है, 100 की जगह पे 4 लिखा और 1000 की जगह पे मैंने 7 लिखा है। तो ये नंबर कौन सा हो गया? ये डेसिमल नंबर हो गया। एंड दिस नंबर कैन बी रिटन एज 253.147। और डेसिमल के बाद हमेशा आपने ऐसे रीड नहीं करना 147, नो, सिंगल सिंगल डिजिट को हम रीड करते हैं 253.147। अगर आपने 147 रीड किया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है? इसी तरह मैं यहां पे लिख रहा हूं 629, मतलब 100 की जगह पे 2 है, 6 है, 10 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 9, 10 की जगह पे 3, 100 की जगह पे 2, 1000 की जगह पे 1। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? कौन सा डेसिमल नंबर बन जाएगा? 629.321। 629.321। राइट? नेक्स्ट मैंने लिखा है 0433192, मीन्स 100 की जगह पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0 है। 10 की जगह पे क्या है? 4, 1 की जगह पे 3, 10 की जगह पे 1, 100 की जगह पे 9 और 1000 की जगह पे 2। इसका मतलब ये कौन सा नंबर बन गया? 043.192। 192। क्लियर? तो अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो, जैसे मैंने ये डेसिमल नंबर दे दिया और आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करना है, तो ये आपने टेबल ऐसे बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग इनके जो प्लेसेस के अकॉर्डिंग उस टेबल में आपने फिल कर देना है। क्लियर? समझ आएगी बात सभी को? नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये डेसिमल नंबर दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमें ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए ये देखिए, हमें ये प्लेसेस पता होनी चाहिए इनकी। ये कौन सी प्लेस है? 1। ये कौन सी प्लेस है? 10। ये कौन सी प्लेस है? 100। राइट? और डेसिमल के बाद ये फर्स्ट प्लेस कौन सी है? 10। 10 मीन्स 1/10, 100 मीन्स 1/100, 1000 मीन्स 1/1000। क्लियर? तो ये कौन सी प्लेस है? 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है एंड दिस इज 1000th प्लेस। क्लियर? तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई, ये कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो इट इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 100। राइट? प्लस ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, देन 5 मल्टीप्लाई 10। प्लस ये कौन से प्लेस पे है? 1st प्लेस पे, 3 मल्टीप्लाई 1। एंड देन प्लस ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो 4 मल्टीप्लाई 1/10। क्लियर? प्लस ये कौन से प्लेस पे है? 100th प्लेस पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100। प्लस 7 कौन से प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। Clear? So this is the required expanded form of this decimal number, that is 253.417। तो इसी वे से हम किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हम कन्वर्जन और एक्सपेंडेड फॉर्म प्लेस वैल्यू चार्ट के बेसिस पे ये हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट इज
Next exercise 2.5, question number 1. And question number 1 is, which is greater, 0.5 or 0.05? First part. Second part is 0.7 or 0.5. Third is 7 or 0.7. Fourth part is 1.37 और 1.4. क्लियर? अब देखिए, जब भी हमने कंपैरिजन करना है डेसिमल नंबर्स का, तो डेसिमल नंबर्स हमने पहले चेक करने हैं कि वो लाइक डेसिमल्स हैं कि नहीं. लाइक डेसिमल्स का क्या मतलब होता है कि डेसिमल के बाद दोनों डेसिमल में सेम डिजिट होने चाहिए. क्लियर? डेसिमल के बाद. अब देखिए, इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है. क्लियर? तो दूसरे डिजिट के लिए हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं. क्लियर? 0 पुट कर सकते हैं, 1 0 2 0, मतलब एज पर द गिवन क्वेश्चन. क्लियर? उससे उस डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी. 0.5 is the same as that of 0.50, 0.500, 0.500 and so on. क्लियर? तो उसको पहले हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद कंपेयर करना है. अब कंपेयर कैसे करना है ये देखिए. डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट क्या है? 5. यहाँ पे डिजिट क्या है? 0. फर्स्ट डिजिट हमने पहले कंपेयर करना है. अब 0 जो है 5 से लेस है, तो क्लियरली जो 0.5 है उसके बाद आपने नेक्स्ट डिजिट चेक नहीं करना. फर्स्ट डिजिट से ही अगर क्लियर हो गया तो यू नीड नॉट टू चेक द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल. ठीक है? तो 5 जो है 0 से ग्रेटर है, तो क्लियरली 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05 एंड हेंस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05. क्लियर? अब देखिए, सेकंड पार्ट में है 0.7 और 0.5. ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, तो जिसमें से 7 जो है 5 से ग्रेटर है, तो क्लियरली 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5. ठीक है? नेक्स्ट, ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो ये क्लियरली जो है 7 इज ग्रेटर देन 0.7. राइट? अब इसमें देखिए, अब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल से पहले भी डिजिट है, तो अब 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो क्लियरली ये नंबर इससे ग्रेटर होता. या यहाँ कोई और नंबर होता 1 की जगह पे 3 4, तो ये नंबर इससे ग्रेटर होता. तो हमने डेसिमल के बाद जो है डिजिट नहीं चेक करना. अगर डेसिमल के पहले ही वो डिजिट ग्रेटर हो गए तो वो पूरा नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है दोनों सेम है, तो आपने क्या करना है, जब सेम होंगे, ध्यान से सुनना है, जब सेम होंगे तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो है हमने चेक करने हैं. तो अगर ये सेम है तो डेसिमल के बाद पहले फर्स्ट डिजिट चेक कीजिए. ये 3 है, ये 4 है, तो क्लियरली 4 इज ग्रेटर देन 3. जब 4 3 से ग्रेटर हो गया तो नेक्स्ट डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है. तो क्लियरली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ठीक है? Therefore 1.49 is greater than 1.3. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हो गया. क्लियर? नेक्स्ट बेटे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्जन के बेसिस पे है. क्वेश्चन नंबर 2. ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं. एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल. डेसिमल यूज करके हमने रुपीज को एक्सप्रेस करना है रुपीज में. एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 7 पैसे. क्या है? 7 पैसे. राइट? तो आपने याद रखना है कि जब आपने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो उसको आपने 100 से डिवाइड कर देना. 100 से डिवाइड कर देना है या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना. दोनों का मीनिंग सेम. क्लियर? अब ये 7 पैसे है, आपने इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर देना है. देन यू विल गेट इन रुपीज.
तो 7 पैसे इज इक्वल टू ₹7/100। ठीक है, अब 7/100 है तो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने ऊपर डिजिट काउंट करने, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर जो डिजिट है 2 डिजिट के आगे जो है आपने डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट के आगे आपने डेसिमल लगाना। क्यों? क्योंकि नीचे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2, लेकिन ऊपर डिजिट कितना है, 1। तो जब अगर 1 डिजिट है तो उसके आगे हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे जीरो लिख सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब काउंट कीजिए कितना है, 1 2। अब यहाँ पे 1 2 काउंट करके उसके आगे डेसिमल लगा दें, तो ये हो गया ₹0.07। हम डेसिमल से पहले जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं, तो 7 पैसे किसके इक्वल आ गया, ₹0.07। क्लियर? तो ऐसे आपने जो है पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम एक और पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 7 रुपीज 7 पैसे। तो अभी आपने 7 पैसे को कन्वर्ट किया है, तो 7 रुपीज को आपने ऐसे ही रहने देना है, ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 7 पैसे, आगे आपने यहाँ रुपीज ऐसे लिख लेना, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, तो 7 रुपीज को एज इट इज, उसके बाद पैसे है तो यहाँ पे प्लस, अब ये 7 पैसे है तो 100 से आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 7/100 अभी हमने फाइंड आउट किया 0.07, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 7 प्लस 0.07। क्लियर? अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, ₹7.07। क्लियर? तो 7 रुपीज 7 पैसे इज इक्वल टू ₹7.07। क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। राइट? एक और पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी है, आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर आपको एक बार मेथड क्लियर हो गया तो आप खुद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 77 रुपीज 77 पैसे। 77 रुपीज 77 पैसे, तो इसको भी आपने पहले यहाँ रुपीज, देन स्टार्ट ब्रैकेट, 77 रुपीज है तो इसको एज इट इज रहने देना, एंड देन प्लस 77 पैसे है तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, अब जो है हमने डेसिमल कहाँ यूज करना है, 2 डिजिट के आगे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है तो इसके आगे हम ये डेसिमल हटा लगा देंगे, तो 77/100 जो है वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ₹77 प्लस, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और इसके आगे हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका ₹77.77। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन रुपीज। क्लियर? तो ऐसे आपने कन्वर्जन करनी है पैसे की रुपीज में। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। सेकेंड पार्ट है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। राइट? तो अगर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? एंड 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 1 मीटर जो है उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे
तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के बेस पे हमने ये कन्वर्जन कर लेनी है। फर्स्ट हम 35 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 35 मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। 35 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? अब नीचे एक ही जीरो है, तो एक डिजिट के आगे डेसिमल हम पुट कर देंगे, तो यह आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये सेंटीमीटर आ गया, तो इसको मीटर में भी चेंज करना हमने, तो 3.5 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में चेंज करना है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। ठीक है? अब देखिए नीचे 2 डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो डेसिमल है 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है, तो इसके आगे हम 2 डिजिट करने के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 035 और इसके आगे डेसिमल। ठीक है? और इस डेसिमल के आगे हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आ गया आपका मीटर। राइट? अब उसको हमने किलोमीटर में भी चेंज करना है, तो 0.035 मीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए नीचे 3 जीरोस हैं, तो ये डेसिमल 3 डिजिट के आगे शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही जीरो है। ठीक है? तो हमें कितने चाहिए? 3 जीरो, तो 2 जीरो और हम इसके आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 00035। ठीक है? 0035, ये एक था, इसके आगे हमने ये पहले से एक, फिर ये एक, और ये आ गया आपका 0.00035 किलोमीटर, क्योंकि यहां देखिए एक ही जीरो है, तो हमें कितने चाहिए? 3 डिजिट चाहिए, तो एक तो यही हो गया, और 2 जीरो और आगे इसके शिफ्ट कर दिए, उसके बाद हमने डेसिमल पुट कर दिया। क्लियर? तो 0.035 मीटर इज इक्वल टू 0.00035 किलोमीटर। क्लियर? तो 35 मिलीमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 3.5 सेंटीमीटर के, और 0.035 मीटर के इक्वल, एंड 0.00035 किलोमीटर के इक्वल। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट होगी। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, दैट इज 200 ग्राम। अब देखिए 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल। तो अगर आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो ग्राम जो है किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? तो अब देखिए कितने जीरोस हैं नीचे? 1 2 3, तो 3 डिजिट के आगे जो है डेसिमल पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0.200 किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 4 किलोग्राम 8 ग्राम। ठीक है? अब ये ऑलरेडी किलोग्राम है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, 4 प्लस ये कर देंगे 8/1000 ब्रैकेट यूज करके बाहर, उसके बाद किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट है, नीचे कितने जीरोस हैं?
3, तो 3 डिजिट के आगे जो है डेसिमल हमने पुट करना है, तो इसके आगे 2 जीरो हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो यूज कर देंगे तो 4 प्लस 008 यहाँ पे डेसिमल, और इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.008 किलोग्राम। क्लियर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कन्वर्जन होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की। ग्राम को जो है हमने किलोग्राम में चेंज करना। ठीक है, तो एक्सप्रेस इन किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था, वैसे ही सेम आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है नंबर 20.03। ठीक है, सेकेंड नंबर है 2.03 एंड थर्ड नंबर इज 200.03। तो ये हम 3 पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो डेसिमल नंबर है ये कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। दिस इज इन 10th प्लेस, ये 10th प्लेस पे है, और ये 100th प्लेस पे है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये 1st प्लेस पे है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100। क्यों? क्योंकि 300 प्लेस पे है। क्लियर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 20.03। क्लियर, नेक्स्ट इज 2.03। 2, अब देखिए 2 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे। राइट, तो ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 100। क्लियर, तो हमने इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज 200.03। अब देखिए ये 1 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, ये 100, और ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 100। Clear? So this is the required expanded form of 200.03। Clear? तो ये expanded form हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर, बहुत इजी सम है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is write the place value of 2 in the following decimal number। हमने सिर्फ 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इज 2.56, सेकंड पार्ट इज 21.37, नेक्स्ट इज 10.25। क्लियर, अब देखिए सिर्फ हमने 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। इट मींस प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। राइट, नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, place value of 2 is equal to 2 10, right?
नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए ये प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, 2 10, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/10. क्लियर? So these are the required place value of 2.56, 21.37 and 10.2. Clear? Next is question number 7, A, B, C and D. Question number 7 is, Dinesh went from place A to B and from there to place C. दिनेश जो है पहले A से B मूव कर रहा है, फिर B से C. A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 7.5 किलोमीटर है. क्लियर? एंड B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C. ये डिस्टेंस कितना है? 12.7 किलोमीटर. नेक्स्ट, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू D, मतलब अयूब जो है A से D पहले जा रहा है एंड देन देयर टू प्लेस C, उसके बाद वो प्लेस C पे जा रहा है. D इज 9.3 किलोमीटर, right? And C is 11.8 kilometer from D, and this is C जो है 11.8 किलोमीटर है. क्लियर? मतलब ये जो डिस्टेंस है A से D और B से C, ये अयूब कवर कर रहा है, और जो दिनेश है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है A टू B एंड देन B टू C. क्लियर? मतलब जो टोटल डिस्टेंस दिनेश कवर करेगा वो क्या होगा? 7.5 प्लस 12.7, और जो अयूब कवर करेगा वो क्या है? 9.3 प्लस 11.8. ठीक है? तो सब उसने कहा है उसके बाद, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, मतलब किसने ज्यादा ट्रेवलिंग की और कितनी ज्यादा की. ठीक है? तो सबसे हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, total distance covered by Dinesh is equal to AB plus BC. AB plus BC. अब AB कितना है? 7.5 किलोमीटर एंड BC 12.7 किलोमीटर. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया ऐड करने पे? 20.2 किलोमीटर. 20.2 किलोमीटर. क्लियर? तो ये हो गया, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश. नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब. नाउ टोटल डिस्टेंस covered by Ayub, and this is equal to AD plus DC. AD plus DC. अब AD कितना है? 9.3 है, और DC कितना है? 11.3. तो इनका सम कितना आ गया ऐड करने पे? 21.1 किलोमीटर. 21.1 किलोमीटर. तो क्लियरली 21.1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर. इसका मतलब अयूब ने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड किया देन दिनेश. क्लियर? देयरफॉर अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस. देयरफॉर अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस देन दिनेश बाय, ये भी पूछा बाय हाउ मच. तो जो हमने फाइंड आउट करना वो डिफरेंस फाइंड आउट करना बाय 21.1
-20.2 किलोमीटर। क्लियर? ये कितना डिफरेंस आ गया? दिस इज इक्वल टू 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 900। क्लियर? तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, 0.9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं और 900 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द required answer. Next is question number 9. Question number 9 is how much less is 28 kilometer than 42.6 किलोमीटर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसने ये पूछा कि हाउ मच लेस 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। क्लियर? तो इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस इज difference is 42.6